और साथ के साथ साइबर सेल और डीएसपी मन्नू और साथ में एसएचओ और इन लोगों ने 1.5 घंटे की दौरान ही अपहृत 3 व्यक्ति कहाँ पर अपहृत करके रखे हुए हैं वो उनको सकुशल छुटवा लिया। और मेन जो अक्यूज जो था संदीप इंस्ट्रूमेंट था जो उनको अपहरण करने में, उसको भी रिहा करवा लिया। इसके पीछे स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कि 2 बंदे जो अपहृत हुए थे, बिट्टू और विनोद, ये राधेश्याम जी हैं सीएमडी जो जेल के अंदर हैं, फॉर्चून में करके, तो उनके ड्राइवर रहे हैं। इन लोगों को ये गलत सूचना कहीं से मिल गई कि हो सकता है उनके कुछ पैसे वगैरह उनके पास में रखे हों, तो उन्होंने इजी अर्निंग मनी का एक जो है ना वो एक प्लानिंग जो है वो बनाई। और प्लानिंग जब जो बनाई है तो उसमें से 2 अक्यूज जो हैं संदीप के साथ जो लोग थे, एक समन के हैं, समन कोठी महम के अंदर है, और दूसरा मुंडाल के हैं, 2 शीशवाल के हैं। तो ये बाहर के लोग भी हैं। इन्होंने इनकी प्लानिंग वगैरह जो है ना पहले से इनके दिमाग में पूरी थी, और उन्होंने इसको करके और लोगों को बुलवाया। पहले महेंद्र को बुलवाया, महेंद्र के फ़ोन से ही फ़ोन करके उसके 2 भाइयों को बाद में बुलवाया, और बहाने सर लेके गए उनको, क्योंकि जानते थे एक दूसरे को कि आज़ाद नगर के अंदर कोई गाड़ी देखनी है सेकंड हैंड, वो हम खरीदेंगे। उनके साथ में गए, उनको एक को महेंद्र को पहले ले गए, मकान के अंदर बंद कर दिया, और बाद में उसके दोनों भाइयों को ले जा करके भी मकान के अंदर उनको बांध दिया रस्सों से। और 5 आदमी जो लखीमपुर के थे, जो उनके कांटेक्ट में थे, काम करते थे, उन लोगों को उनकी रखवाली के लिए वहाँ पे छोड़ दिया। फ़ोन महेंद्र का अपहृत जो महेंद्र था उसी के फ़ोन से कॉल करके 50 लाख की फिरौती मांगी गई, और सेक्टर 13 पहुँचने की बात कही गई। तो वहाँ हमारी साइबर की जो टीम थी, वो हमारी सीआई की जो टीम थी, इन्होंने ट्रैप लगाया और वहाँ पहुँच करके रेड हैंडेड संदीप को पकड़ कर उन लोगों को कर लिया, सकुशल बरामद। और बाकी ये 4 जो मुलजिम जो थे प्लस 5, उनमें से एक आदमी सुरेंद्र नाम का आदमी जो है ना वो बचा हुआ है। बाकी 3 और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। 8 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और उन लोगों को सकुशल जो बरामद किया जा चुका है। तो ये एक ऐसी एक जघन्य घटना थी, क्योंकि अपहरण करने वाले और अपहृत जो हुए हैं वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगर पैसा मिलता तो भी वो उनको सामने नहीं आने दे सकते थे, एप्रीहेंशन थी, और पैसा ना भी मिलता तो भी वो उनको सामने नहीं आने दे सकते थे। तो वो बहुत बड़ा जघन्य कांड होने वाला था। हो सकता था इन लोगों की साथ बहुत बड़ी कोई घटना हो जाती, इनकी हत्या भी कर दी जाती। तो वो पुलिस की तत्परता की वजह से और प्रॉम्प्टनेस जो हमारी टीमों की रही है, हमारे दोनों डीएसपीओ ने स्वयं फील्ड में उतर करके उसको सुपरवाइज किया है, हमारी साइबर की और सीए की टीम की तत्परता की वजह से 3 निर्दोष जो व्यक्ति हैं वो टाइमली बचाए जा सके। आज की एक और घटना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आदमपुर पुलिस स्टेशन के अंदर बहाना गांव है। बहाना गांव के अंदर एचडीएफसी बैंक है, उसकी शाखा है, और उस एचडीएफसी की शाखा के अंदर डकैती की प्लानिंग के साथ में 3 बंदे गए। एक बंदे ने मैनेजर के सिर पे पिस्टल लगा दी, और बैंक लूटने का जो केस वहाँ पे था उनका वो प्रयास कर रहे थे। हलचल थोड़ी हुई तो मिसफायर हो गया, पब्लिक ने शोर मचाया, तो उन लोगों ने भागने का प्रयास किया। एक बहुत ही अच्छी बात ये थी कि जो मैनेजर जो थे बैंक के, उनके पास एसएचओ का डायरेक्ट नंबर था। उन्होंने एसएचओ को डायरेक्ट फ़ोन किया। इमीडिएटली एसएचओ जो है अपनी टीम को लेकर के वहाँ पहुँचे, और जब तक वो लोग भी बाहर निकल चुके थे, हॉट चेज जब हो रही थी क्रिमिनल्स की, तो उसी वक्त डिसबैलेंस भय के कारण जो क्रिमिनल जो थे उनकी मोटरसाइकिल हो गई, पर उससे पहले वो गांव से बाहर निकल चुके थे और खेतों के अंदर भाग करके छुप गए। हमारी जो टीम थी वहाँ, उसके बाद 112 की भी कॉल हुई, और 6 या 7 मिनट की देरी से 112 की गाड़ी भी बैंक पहुँच गई, तो उनको डायरेक्शन मिली, तो उस वक्त वो भी एक टीम सम्मिलित होगी, और उन लोगों ने मिल करके पुलिस की जो टीम जो थी, उन लोगों ने खेतों के अंदर कॉम्बिंग ऑपरेशन चला करके और आधे घंटे के अंदर 2 लोगों को पकड़ लिया। एग्जैक्टली उस वक्त जो है ये संख्या 3 है या 2 है, बड़ी डाउटफुल सी आ रही थी, बट पूछताछ के पता लगा कि एक और आदमी था जो उस वक्त खेतों के अंदर छुपते छुपाते वहाँ से बचने में कामयाब हो गया है। तो एक बहुत बड़ी घटना डकैती की बैंक के अंदर होने से, वो भी पुलिस की तत्परता की वजह से, और हमारे एसएचओ जो हैं सुरेंद्र सिंह जी, संदीप जी, उनकी प्रॉम्प्टनेस की वजह से वो बच गई है। बहुत अच्छा काम किया है हमारे सरकार के और हमारे सीनियर ऑफिसर्स के
ये ऑर्डर है कि इस तरीके से जो काम करने वाले हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उनको कैश रिवार्ड दिलाया जाए। तो मैं भेज रहा हूँ SHO जो हमारे संदीप जी हैं उनको 25,000 रुपये का नाम और उसके साथियों को 10,000 और 5,000 कर में से इस नाम की रिकमेंडेशन करके भेज रहा हूँ। और ऐसे ही हमारे AVT के जो इंचार्ज जो रहे हैं और हमारे DSP साहब जो रहे हैं, प्रोफेशनल जो SHO का काम कर रहे हैं, उसकी जो टीम है उनका भी हम अलग से इनाम देने के लिए DGP साहब को एक अनुशंसा पत्र जो है वो भेज रहे हैं, ताकि जज्बा इनके अंदर काम करने का रहे और इस प्रकार की अचीवमेंट जो है, जो भी जितनी भी घटनाएं यहाँ पे घटे वो उनके ऊपर इमीडिएटली जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाकर उनको पकड़ा जा सके। इससे एक मैसेज ये भी जाएगा क्रिमिनल्स के अंदर के वहाँ पे बड़े फास्ट रिएक्शंस हैं और टीमें हमारी वैसे भी तैयार हैं। हमारी जो शहर की टीमें हैं, हमारे सेक्टर्स वगैरह हैं, हमारे DSPs हैं, वो सारे प्रोएक्टिव हैं और ऐसी जो सूचना होती है तो हमने एक अपना प्रॉपर एक सेलिंग प्लान डिस्ट्रिक्ट की बना रखी है। और ऐसी जब कोई घटना होती है तो हम तुरंत जो है, इंक्लूडिंग मैं, बहुत सी जो जितनी घटनाएं जो भी होती हैं तो मैं खुद मौके पे जाता हूँ और पूरी की पूरी उसकी मॉनिटरिंग भी करता हूँ। ये हमारा प्रयास है कि कोई भी क्रिमिनल जो है वो दुस्साहस ना कर पाए कि हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आकर के किसी प्रकार का कोई क्राइम कमिट कर दे। सर, पुलिस कर्मियों ने जो काम किया उसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें कोई सिविल मैन भी आपकी मदद करता है पुलिस प्रशासन की, क्या उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, अभी आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सेक्टर 14 से एक लड़की जो है वो गुम होकर के चली गई थी और रोहतक तक वो पहुंच गई थी। वहाँ एक भले आदमी ने सपोर्ट किया उस बच्ची को और व्हाट्सएप के माध्यम से उसके पास मैसेज गया हुआ था। तो बच्ची को जब उन्होंने फ़ोटो वगैरह मिलान करके देखा तो वो वही बच्ची थी। तो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी, हम बच्ची को लेकर के आए। तो हमने 26 जनवरी को जो है, इसी 26 जनवरी को उस बंदे को रोहतक से बुलवा करके और जिला प्रशासन की तरफ से उनको सम्मानित किया है। तो हम ऐसे लोग जो कानून की मदद करते हैं उन लोगों को ना केवल सम्मानित करेंगे बल्कि उचित इनाम भी जो है ना उनको दिलवाएंगे। और मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हर एक शहरी का ये फर्ज बनता है कि किसी के साथ भी कोई घटना घटती है, किसी के साथ भी कोई क्राइम कमिट होता है, वो तुरंत जो है 112 नंबर, 100 की बजाय आजकल 112 नंबर हो गया है, 112 नंबर के ऊपर इंफॉर्मेशन दें। 112 नंबर पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स, ERV हम उनको बोलते हैं, 23 नंबर्स की हैं, 23 की संख्या के अंदर यहाँ पे नियुक्त हैं, जिसके ऊपर बहुत अटेंटिव और स्मार्ट जो है पुलिस अफसर्स को लगाया गया है और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो मैक्सिमम 20 मिनट का है। तो जो भी सूचना अगर आती है, आप में बल नहीं है, किसी आदमी को अगर किसी के साथ मार पिटाई हो रही है या किसी का हत्या प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है, आप अगर उसको सामने आकर के बचा नहीं सकते तो मेरा ये अनुरोध है कि कम से कम 112 के फ़ोन के ऊपर जो है ना आप इमीडिएटली बताएं, या किसी पुलिस अफसर को आप जानते हैं उसके डायरेक्ट उसके फ़ोन के ऊपर फ़ोन करके बताएं, ताकि अपराधी को पकड़ा जा सके और जिसके साथ घटना घट रही है उसको बचाया जा सके। सर, जिला हिसार में ऐसी कितनी गाड़ियाँ अभी तक कार्य कर रही हैं? 23 हमारे पास 23 गाड़ियाँ हैं। हर पुलिस स्टेशन के 2 हैं, सदर के अंदर, STM के अंदर और बरवाला के अंदर 3 हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे काम कर रही हैं। टोटल मिला के 23 गाड़ियाँ हमारे पास में बिल्कुल नई इनोवा गाड़ियाँ हैं और वो गाड़ियाँ, उनके अंदर पूरी फैसिलिटीज़ हैं। आप देखते हैं कि कोई इंजर्ड आदमी है तो स्ट्रेचर है, उसको फर्स्ट एड देने के बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और उनका अपना एक ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू जो है ना उनकी अपनी ऑपरेशन वगैरह होता रहता है। जो कॉलर जो है वो कॉलर के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जाती है और क्या सूचना दी है उसकी ऑडियो भी भेजी जाती है, ताकि वो 20 मिनट का 15 मिनट का जो टाइम है, जब तक जो रिस्पॉन्ड कर रहा है ERV का इंचार्ज, उसको पता लग जाए कि माजरा क्या है और वो कंसर्न SHO और SHO को बता दे, ताकि इमीडिएटली IO और SHO वो पहुंच करके और उसके ऊपर संज्ञान लेकर के आगे त्वरित कानूनी कार्रवाई कर दें। 112 की जो सेवाएं हैं वो 24 घंटे उपलब्ध हैं जी, 24 आवर्स अवेलेबल हैं और 24 घंटे के अंदर वही फुर्ती और स्फूर्ति उनके अंदर होती है। जो आप जिस वक्त भी कॉल करते हैं इमीडिएटली वो गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचती हैं, वो लोगों के लिए हैं। और इस तरीके की वो सेवा है जिस तरीके की एम्बुलेंस की सेवा होती है। जिस तरीके से एम्बुलेंस के लिए फ़ोन आता है और एम्बुलेंस इमीडिएटली जाकर रेस्क्यू के लिए पहुंचती है, तो बेसिकली ये जो भी जिसके साथ घटना होती है तो उस कॉल को अटेंड करके और उस घटना की जगह पे पहुंचते उसको अटेंड करते हैं। साथ के साथ पुलिस स्टेशन जो लोकल हैं वहाँ के SHO और IO को उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, सो दैट प्रॉम्प्टली वो जाके टेक ओवर कर लें और वो वहाँ से ERV जो है वो मुक्त हो जाती है, ताकि दूसरी अगर कोई उसको कॉल आती है
तो वो उसको अटेंड कर ले। एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये डिजिटल जो मैप है उसके ऊपर इसकी मॉनिटरिंग होती रहती है पंचकुला के अंदर। और ये नहीं है कि सदर पुलिस स्टेशन की अगर कहीं पे गाड़ी की हुई है और कॉल अगर आ गई है HM थाने की या SHO सिटी के एरिया की अगर आ गई है कॉल, तो जो नियरेस्ट स्पॉट होती है ARV वो उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो गाड़ी वहाँ जा करके रिस्पॉन्ड करती है और जो इमीडिएटली जो हेल्प जो होती है उनको प्रोवाइड करती है। सीमाओं से मुक्त है। सीमाओं से बंधी हुई नहीं है, सीमाओं से बंधी हुई नहीं है। ये गाड़ियाँ इनकी लोकेशन वगैरह आती रहती है, जहाँ से कॉलर ने कॉल की है उसके नियरेस्ट जो गाड़ी होती है वो इमीडिएटली वहाँ जाकर रिस्पॉन्ड करती है और उसके बाद हमारा जो पुलिस स्टेशन है वो एक्टिव हो जाता है, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई सर, होती है। 112 तो नंबर मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये पब्लिक की सेवा के लिए है, पब्लिक के लिए है। कोई भी दूसरा काम इनके अंदर जो स्टाफ लगा हुआ है, ये जो गाड़ियाँ लगी हुई किसी दूसरे काम में नहीं ली जाती। ये 24 घंटे वहाँ पर क्राइम को वॉच करने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए और जो भी विक्टिम है जिस भी क्राइम का जहाँ पर भी है उस विक्टिम तक मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर पहुँचने के लिए है। तो इनको भी मेरा अनुरोध आपसे, पब्लिक से ये आपके माध्यम से, कि इनको भी उसी नज़र से देखा जाए और वही इनको महत्व दिया जाए जिस तरीके से एम्बुलेंस की जो सेवा है, जब एम्बुलेंस के लिए या फायर ब्रिगेड के लिए जो कॉल करते हैं तो हम लोग उसको रास्ता देते हैं, एम्बुलेंस को फायर ब्रिगेड को रास्ता देते हैं, उन लोगों को कोऑपरेट करते हैं, उनको घटना के बारे में और उस घटना की जो दिशा होती है वो वहाँ की सूचना देते हैं। तो उसी भावना के साथ इनको देखा जाए और उसी भावना के साथ होकर के इन लोगों को सपोर्ट करें ताकि बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, ये कामयाब हो और हर एक आदमी जिसके साथ घटना घटती है उसको सही टाइम के ऊपर। सर, 100 नंबर की जगह 112 नंबर लेके आया गया, तो 112 नंबर अभी लोगों को याद करते हुए या उसके आदत पड़ते हुए टाइम लग जाएगा, तो 100 नंबर अभी चालू रहेगा या बंद हो गया? 100 नंबर तो बंद हो चुका है, 100 नंबर बंद हो गया। सारी कॉल जो है वो 112 के ऊपर ही डाइवर्ट हो गई है सारी उसकी। अगर 100 को मिलाएगा तो 112 पे ही जाएगा। सारी डाइवर्ट वहीं पे हो रही है, जितने भी जो कॉलर्स हैं, चाहे लैंडलाइन है चाहे जितने भी जो कॉलर्स हैं, सारी कॉल जो है 100 नंबर की वहीं पे डाइवर्ट हो रही है। और वो 112 वाली जो आप बात बता रहे हो, 112 नंबर ये सबके ध्यान में धीरे धीरे आ भी जाएगा। और जो जितनी भी कॉल होती है, हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्टिंग सिस्टम है ERSS पंचकुला के अंदर, और वहाँ पे जो मैक्सिमम अभी लड़कियाँ हैं जो कॉल अटेंड करती हैं, वो कॉल अटेंड करके मैसेज लेती हैं और उसके बाद जो फील्ड ऑफिसर जो वहाँ पर लगे हुए हैं उनको मैसेज देती हैं। तो कई लेवल के ऊपर वहाँ काम चल रहा है, अटेंड कोई और कर रहा है, मैसेज किसी को और आगे दिया जाता है, फिर वो लोकेट करके वो मैसेज आगे जो है ना फॉरवर्ड कर रहा है। और फ़ोन भी हमारे इन लोगों के पास में भी है जो डिजिटली जो आता है, क्योंकि मॉनिटर ERV के अंदर लगा हुआ है, वहाँ पे जो डिटेल्स आती है उसके साथ फ़ोन से भी कोई अगर उसको जानकारी लेनी है, SHO से बात करनी है, विक्टिम जो है उससे अगर बात करनी है उससे, और उसकी वेयर अबाउट कुशलक्षेम अगर पूछनी है, और उसको किसी अदर देन 112 और सपोर्ट अगर दिलवानी है, तो वो इंचार्ज है उनके पास में एक लोकल फ़ोन दिया हुआ है, उनसे भी कॉन्टैक्ट करके वो दे सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर कोई भी कॉल नहीं भी आती है तो इस 112 नंबर की गाड़ी को, ERV को, इस गाड़ी को पावर है कि वो इंसिडेंट क्रिएट करे कि यहाँ ये एक घटना घटी है और मैं इस घटना को अटेंड कर रहा हूँ, और वही इन्फॉर्मेशन डाउन लाइन टू द बिना कॉल करे भी कर सकते पुलिस स्टेशन तक जो है जा करके वो हो जाती है। सर, इसमें एक अहम सवाल ये निकल के आता है कि पब्लिक ये इंश्योर कर ले कि जो सूचना वो दे रहे हैं एक्सीडेंट वगैरह की सामान्य सूचना है, किसी बड़े क्राइम की सूचना दी जा रही है तो सूचना देने वाले का मोबाइल नंबर आगे कहीं डिस्प्ले नहीं हो? नहीं, सूचना जो देने वाला जो आदमी है मोस्टली विक्टिम ही होता है, या आपने जो बताया एक्सीडेंट के अंदर या दूसरी जो घटना, अगर कोई फायरिंग का इंसिडेंट हो गया, किसी के साथ मारपीटाई वगैरह हो रही है, तो उस हालात के अंदर आपकी आइडेंटिटी जो है ना उसको सीक्रेट रखा जाता है। आप चाहेंगे तो तभी जाकर के उसको डिस्क्लोज किया जाता है, अदरवाइज उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। इन्फॉर्मेशन क्या आपने दी है वो ट्रांसमिट हो जाती है हमारी ERV वाले इंचार्ज के पास कि ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। और जो सूचना देने वाला है वो आदमी, उसको पब्लिक नहीं किया जाता, उसकी सेफ्टी का कंसर्न है, उस सेफ्टी के कंसर्न को वी अंडरस्टैंड दैट, और उसको पब्लिक नहीं किया जाता। अगर वो चाहता है कि भी मैंने अच्छा काम किया है और मैं पब्लिक में आना चाहता हूँ ताकि लोग और भी ज़्यादा इस काम के लिए मोटिवेट हों, तो उस हालात के अंदर ऐसे लोगों का वेलकम है, उनको सम्मानित भी किया जाएगा, सामाजिक तरीके से भी, प्रशासनिक तरीके से भी, और उनको उचित इनाम भी जो है वो दिया देने का प्रावधान है। थैंक यू। ये अच्छी चीज़ होगी सर कि इंसिडेंट क्रिएट